प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर राजधानी देहरादून में नई बहस छिड़ गई है। जून 2017 में देहरादून को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया था। उस वक्त तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। राजधानी में अभी भी निर्माण कार्य जारी है और स्मार्ट सिटी का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी परियोजना के शुरुआती चरणों से लेकर अब तक लगातार कार्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी लोग गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देहरादून के पूर्व मेयर और निवर्तमान बीजेपी विधायक विनोद चमोली इसके लिए पूरी तरह से अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वास्तविक चिंता का विषय है क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और 1450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा नहीं है और काम भी चल रहा है। लेकिन काम की गति को लेकर, काम की गुणवत्ता को लेकर और जो नियोजन का पक्ष है इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार हम अखबारों में भी देखते हैं। जहाँ तक मेयर साहब का सवाल है और क्षेत्रीय विधायक खजानदार, ये लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं उसको ठीक करने का। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर पर ये ढिलाई है, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो अधिकारियों को करना होता है। तो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, एक तो उनका काम मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि जो काम होने के बाद भी शिकायतें आ रही तो टेक्नोक्रेट की गलती है। और काम में जो डिले हो रहा है, जो योजना थी उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स जिनको उसको संभालना है, जिसको उसको देखना है, उनका निश्चित तौर पर उनकी भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अभी तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं भी है, तमाम गतिरोध भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जितना काम हो रहा है उसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। काम में डिले हो सकता है, चुनाव भी आ गए, कोविड भी रहा, बहुत सारे कारण भी हैं उसके और वैलिड कारण हैं, तो उसके कारण थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। लेकिन जो काम हो रहा है वो ठीक प्रकार से हो, उसका जैसे पलटन बाज़ार का इशू है। पलटन बाज़ार में आए दिन मैं देखता हूँ वहाँ पर लोगों में नाराज़गी रहती है, तो जबकि बहुत अच्छा काम वहाँ पर हो सकता था और हुआ भी होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कहीं ड्रेनेज का जो पक्ष है वो कहीं नजरअंदाज हो गया, क्योंकि दुकानों के नीचे बहुत बड़ा नाला चलता है, बहुत बड़ा नाला चलता है और समय समय जब वो चौक होता है तो पानी बाहर आता है, तो उसके कारण वहाँ पर बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है दुकानदारों को। अब मुझे लगता है जब वो बना होगा, जब उस पर काम चला होगा, तो कहीं वो पक्ष अनदेखा तो नहीं रह गया, क्योंकि मैं तो सीधे उस वर्किंग में हूँ नहीं इस समय, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम है। अभी जैसे एक आड़त बाज़ार का इशू है, वो मैंने स्मार्ट सिटी की बैठक में ये जो आड़त बाज़ार चौड़ीकरण का मामला रखा था, जो अपना प्रिंस होटल से लेके और सहारनपुर चौक तक, वो इशू आगे भी बढ़ा है। वो एमडीडी को मसला गया है, 58 करोड़ रुपया उसके लिए चाहे गए थे, जो एक्विजिशन वगैरह होना है, या उसमें ये था कि भाई इनको एफआईआर में कुछ छूट दे दी जाए जो लोग। राजधानी देहरादून में कई जगहों पर सड़कों को खोद दिया गया, सीवर लाइन के गड्ढे खुले हुए हैं और ऐसे में आम जनता को दुर्घटनाओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। बरसात के वक्त और भी दूभर स्थिति हो जा रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह जी कह के तो गए कि बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं। ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये सहज ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती, तो ये काम अंजाम तक पहुंचता और अच्छा रिजल्ट देता। लेकिन दुर्भाग्य से मन में भ्रष्टाचार की भावना निहित है, काम करने का तरीका पता नहीं है, तो हर जगह खोद डाला है। आज हर आदमी परेशान है।